नमस्कार मेरे प्यारे छात्रगणों, मैं आरपी सर आप सभी का पटेल लीजनिंग क्लासेस में एक बार फिर स्वागत करता हूं। बेटा आज हम लोग आपके सामने प्रैक्टिस शीट नंबर 12 लेकर आए हैं, जिसके 20 क्वेश्चन अच्छे से लेकर आए। आज के बेटा जो क्वेश्चन हम लोग लेकर आए पिछले ही सत्र में जो आपका एसएससी का एग्जाम हुआ था उसी का पेपर लेकर आए, मॉडल पेपर। लेकिन उससे पहले कुछ लोगों के लिए मैं बात करना चाहूंगा, जैसे कि आज ही क्लास में मैंने क्या हुआ, क्लास बोला बेटा आप लोग प्रैक्टिस सेट पेपर नहीं लगाते हैं, तो बच्चे क्या बोलते हैं, सर टाइम नहीं मिलता है, बड़ी समस्या है। भाई टाइम नहीं मिलता, ये तो बहुत बड़ी गंभीर समस्या हो गई। लेकिन मैं उनको यही बात कहूंगा, काफी कुछ समझाने का प्रयास किया, फिर 2 लाइनों में शब्द को अपन ने बयान करके खत्म किया कि भैया याद रखिएगा, बिना संघर्ष कोई महान नहीं होता, बिना संघर्ष कोई महान नहीं होता, बिना कुछ किए जय जयकार नहीं होता, जब तक नहीं पड़ती हथौड़े की चोट तब तक कोई पत्थर भी लोगों के लिए भगवान नहीं होता है। तो बेटा जब तक आप कर्म नहीं करेंगे, जब तक आप मेहनत नहीं करेंगे, तब तक आपकी जय जयकार नहीं होगी। भाई सफल नहीं होगे, नौकरी नहीं मिलेगी सब, तो जय जयकार कैसे होगी। तो अगर बेटा जय जयकार करानी है तो आपको समय निकालना पड़ेगा। 15 से 20 मिनट का वीडियो होता हमारा, उसके लिए आपको निकालना पड़ेगा। आपको हर सब्जेक्ट से बेटा 20-20 मिनट तो कम से कम एटलीस्ट देना ही चाहिए। मैंने कहता रीजनिंग में दीजिए, रीजनिंग में दीजिए, जीएस में दीजिए, इंग्लिश में दीजिए, हिंदी में दीजिए, मैथ में भी दीजिए, सब में देना पड़ेगा बेटा। अगर सिलेक्शन चाहिए तो आपको एक संघर्ष करना पड़ेगा, और अगर संघर्ष नहीं कर सकते तो आप नौकरी नहीं पा सकते बेटा। ठीक है, चलिए आज के लिए डेट में हम लोग फिलहाल स्टार्ट करते हैं। प्रैक्टिस सेट नंबर 12 का पहला क्वेश्चन एक लेकर आए हम आपके सामने। पहला सवाल लिखा है बेटा, जनसांख्यिकी विशेषज्ञ अनुपात जनता समानुपात टिकट संग्रही अनुपात क्वेश्चन मार्क। ठीक है ना, इसके ऑप्शन ये बेटा जीवाश्म, टिकट, फोटोग्राफी, संगीत, है ना क्वेश्चन बढ़िया। देखिए बेटा जिस प्रकार जनसांख्यिकी विशेषज्ञ जो होता है वो जनता के बारे में डिसाइड करता है, मतलब उसके बारे में काउंटिंग करता है, जनगणना जिसे कहते हैं कि किस एरिया में कितने घर हैं, किस एरिया में कितने लोग जन्म लिए हैं, या किस एरिया में कितने लोग मृत्यु को प्राप्त हुए हैं। तो ये सब गणना किसके अंतर्गत आता है, जनसांख्यिकी विशेषज्ञ के अंतर्गत आता है। उसी प्रकार टिकट संग्रही के अंतर्गत क्या होता है बेटा, टिकट होता है, क्योंकि किसी भी प्रकार का टिकट हो यानी डाक जो होती है वो टिकट संग्रह के अंतर्गत आती है, इकट्ठा होता है। तो इसमें आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सेकंड वाला ऑप्शन बेटा सही हो जाएगा। ठीक है, सवाल नंबर दूसरा देखिए बेटा क्या लिखा हुआ है, PNS अनुपात OOT समानुपात DBH अनुपात क्वेश्चन मार्क दिया है बेटा। इसके 4 ऑप्शन दिए, PPI, सेकंड ऑप्शन दिया BBI, थर्ड ऑप्शन दिया CCI, चौथा ऑप्शन दिया DDB। तो ध्यान देखिए बेटा P से O -1 हुआ, भाई P के पहले O होता है ना, N के बाद बेटा O आया +1 हो गया, S के बाद T आता +1, यानी कि शुरुआत में -1 किया फिर +1 किया। तो वही लॉजिक यहाँ पे लगाएंगे बेटा, D से -1 करेंगे बेटा क्या हो जाएगा, C हो जाएगा, और B के बाद क्या आ जाएगा बेटा C, और H के बाद क्या आ जाएगा C, H के बाद आ जाएगा बेटा I। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा CCI। तो आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा बेटा, थर्ड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। क्लियर बेटा। सवाल नंबर तीसरा देखिए क्या लिखा हुआ है, ये 2/3 है, अनुपात 19/29 है, समानुपात है 8/70 है। तो आगे क्या आएगा बेटा, देखिए यहाँ पर क्या करें, ये सवाल कई बार एग्जाम में आया हुआ है, आप लोगों ने देखा होगा। 2 दहम 20 में 1 घटाया बेटा 19 हो गया। तो वही लॉजिक देखिए, 3 दहम 30 में घटाया तो 29 हो गया। तो वही लॉजिक यहाँ पे लगाएंगे, 8 दहम 80 में बेटा 1 घटाएंगे कितना आ जाएगा, 79 हो जाएगा। और जब 7 दहम बेटा 70 में 1 घटाएंगे तो 69 हो जाएगा। तो आप कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, 79/69 कौन सा ऑप्शन है, थर्ड ऑप्शन, इसका भी हो जाएगा आंसर। क्लियर बेटा, समझ में आ रहा होगा मुझे लगता है, उम्मीद है आपको। चलिए आगे सवाल करते हैं, चलिए आगे सवाल देखते हैं बेटा। सवाल नंबर 4 देखिए, इसमें 4 ऑप्शन दिया, क्या लिखा है, पेचकस, पाना, चिमटा, चाकू। अब सवाल नंबर 4, सवाल नंबर 5, सवाल नंबर 6, इनमें आपको करना क्या है, भिन्न छांटना है। 4 ऑप्शन में से 3 किसी तरह से सेम होंगे, एक जो चौथा होगा बाकी 3 से भिन्न होगा, और जो भिन्न होगा वही हमारा आंसर होगा। अब ध्यान देखिए बेटा, सवाल नंबर 4 में क्या लिखा है, पहला ऑप्शन पेचकस, पाना, चिमटा, चाकू। देखो पेचकस, पाना, चिमटा से कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मतलब क्या कहते हैं, नेट बोल्ट हो गया या स्क्रू हो गया, है ना, ये कसा जाता है। लेकिन जबकि चाकू से किसी वस्तु को काटा जाता है, यहाँ पे डिफरेंट क्या हो जाएगा बेटा, चाकू हो जाएगा। अब यहाँ पे ये चिमटा वो मत समझ लेना जिससे आप लोग रोटी बनाते हैं, ये चिमटा अलग है, ठीक है ना। सवाल नंबर 5 देखिए, AZBY CXDWEVFU TGSH, इसमें भिन्न क्या होगा। तो भैया देखिए यहाँ पे गौर से देखिएगा, C A के बाद B आता ठीक है, C के बाद D आता +1 हुआ, ओके, ये यहाँ भी +1 हुआ, E के बाद F आता है +1, ओके ठीक है, ये भी
लेकिन टी के पहले क्या आता है बेटा, एस आता है, यानी कि सब में +1 हो रहा था, इसमें -1 हो रहा था। आपको डिफरेंट क्या हो गया बेटा, ये वाला हो जाएगा। क्लियर। अगला सवाल देखिए, सवाल नंबर 6 देखिए क्या लिखा है। 12-144, 13-156, 15-180 और 16-176, इसमें क्या भिन्न होगा। देखिए बेटा, ये स्क्वायर का लॉजिक मत लगाइएगा, नहीं तो गड़बड़ कर देंगे। यहाँ पे देखिए 12 में 12 से गुणा करेंगे तो 12 में 12 में 144 हो गया, ठीक है ना। 13 में बेटा 12 से गुणा करेंगे तो 156 हो जाएगा, और 15 गुणे 12 करेंगे बेटा तो 180 हो जाएगा। बट 16 में अगर 11 से गुणा करेंगे तभी जाके 176 आएगा। तो यानी कि बाकी सब में 12 का मल्टीपल है, लेकिन ये चौथा वाला 11 का मल्टीपल है, ठीक है। सवाल नंबर 7 देखिए क्या कह रहा है। अध्याय दूसरा नंबर है विषय सूची, तीसरा संदर्भ सूची, चौथा है प्रस्तावना, पांचवा है भूमिका। इनको बेटा क्या करना है, आपको क्रम में लगाना है, यानी सीक्वेंस ऑर्डर में। तो जब भी हमेशा याद रखिएगा, जब भी आप लोग इस तरह से जो शब्द है इनका अगर क्रम में लगाएंगे तो सबसे पहले क्या आएगा बेटा, भूमिका होती है। भाई कोई भी टॉपिक लिखने जा रहे तो उसके पहले भूमिका क्या होगी वो बनाते हैं हम लोग। भूमिका काम हो गया खत्म। अब भूमिका के बाद हम लोग क्या बनाएंगे भैया, विषय सूची चलेगा। क्या चलेगा, विषय सूची, यानी दूसरा नंबर हो जाएगा विषय सूची। किस विषय बात करेंगे, विषय सूची के बाद उस सूची के बाद हम क्या करेंगे, एक प्रस्तावना तैयार करेंगे। प्रस्तावना यानी 4 नंबर। और प्रस्तावना के बाद हम लोग क्या करेंगे बेटा, अध्याय, सॉरी यहाँ पे 4 नंबर नहीं आएगा, पहले आपका अध्याय आएगा, है ना। अध्याय आएगा यानी 1 नंबर। अध्याय के बाद प्रस्तावना, और प्रस्तावना के सॉरी गड़बड़ हो रहा है क्या, भूमिका, भूमिका के बाद आपका विषय सूची, विषय सूची के बाद प्रस्तावना होगा। बिल्कुल सही था बेटा, प्रस्तावना, प्रस्तावना के बाद अध्याय आएगा, अध्याय के बाद आपका आएगा संदर्भ सूची आएगा। यानी 5 2 4 1 3 के ही फॉर्म में बेटा बनेगा, ठीक है ना। चलिए सवाल नंबर 8वां देखिएगा क्या कह रहा है बेटा। TMJQNL, इसको हम साइड में यहां लिखे दे रहे हैं। 5 2 4 1 3 के फॉर्म में बन जाएगा आपका। अब इसका हमें देखना है क्या करना है। देखिए बेटा, इसकी प्लेस 20 होती है, इसकी 17 होती है, यह 14 है, ये 11 है। इसके 4 ऑप्शन दिए हैं, JQR HQR HQQIQS। तो यहां पे देखिएगा 20 से बेटा 3 घटाया तो 17, 17 में 3 घटाया 14, 14 में 3 घटाया बेटा 11, है ना। वही लॉजिक यहाँ पे देखिए, इसकी प्लेस बेटा 13 होती है, इसकी 14 होती है, इसकी आपकी 15 होती है, और ये 16 है। तो यहाँ पे देखिए 11 में 3 घटाएंगे क्या बचेगा, 8 बचेगा। 8 किसका होता है बेटा, H का होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, H लिखेंगे पहला। आगे देखिए 13 में 1 जोड़ा 14, 14 में 1 जोड़ा 15, 15 में 1 जोड़ा 16, 16 में 1 जोड़ा 17, यानी Q हो जाएगा। ये B या C में से कोई एक सही होगा, बाकी A और D तो गलत हो गया। अब J की प्लेस बेटा 10 होती है, L की 12 होती है, अल्फाबेट में, N की 14 होती है, P की 16 होती है। अब देखिए 10 2 12, 12 2 14, 14 2 16, तो 16 2 18, यानी HQR, यानी सेकंड ऑप्शन आपका होगा आंसर। क्लियर बेटा, समझ में आ रहा है। चलिए बेटा आगे का सवाल देखिए। देखिए सवाल नंबर 9 क्या कह रहा है, 27 81 13 से 31, 125। इसमें आपको क्या बताना है बेटा, ये नंबर सीरीज का क्वेश्चन, इसमें आपको गलत पद बताना है। क्या बताना है बेटा, गलत संख्या, है ना। इसमें कौन से गलत संख्या है, आपका ऑप्शन भी 27 81 13 31 125 है। तो ध्यान देखिएगा बेटा, ये तो 27, ये कहीं ना कहीं आपको पता है 3 का क्यूब होता है कि नहीं होता है। 13 से 31 आपको पता है बेटा 11 क्यूब होता है। ये 125 जो होता है 5 का क्यूब होता है। बट ये 81 बेटा 9 का स्क्वायर होता है, ये किसी संख्या क्यूब नहीं होता। तो आपका गलत पद क्या हो गया, यहाँ पे 81 हो जाएगा, ठीक है। सवाल नंबर 10 देखिए क्या कह रहा है। डिपार्टमेंट शब्द जो दिया है, इनमें से कौन से, ये 4 ऑप्शन ये शब्द से बनकर, इनमें से कौन शब्द नहीं बनाया जा सकता है बेटा, नहीं बनाया जा सकता, ये आपको निकालना है ना। नहीं बनाया जा सकता है, ये आपको बताना है बेटा। अब ध्यान से देखिए इसमें क्या है, एंटर। देखिए यहाँ पे ई 2 है, यहाँ भी 2 ई है, ठीक है। एन है क्या, यहाँ पे है। टी भी है बेटा, ई भी है, आर भी है, यानी ये तो बन सकता है। अच्छा आगे चेक करते हैं पेरेंट में। देखिए बेटा इसे पी है, ए भी है, आर भी है, टी भी है, ई भी है, और एन भी है, एन टी, यानी ये भी बन सकता है। टेम्पर देखिए बेटा, टेम्पर क्या बनेगा, क्या टी ई एम, पी भी है, ई भी है, आर भी, ये भी बन सकता है। लेकिन परेड देखिए बेटा, पी है, ओके, 2 ए है, 2 ए है ना, एक ए है बेटा, इसमें एक ही तो ए है,
एक ही तो ए है, यहाँ पे दो ए हैं, तो ये परेड नहीं बनेगा बेटा। तो क्या आपका आंसर हो जाएगा? परेड वाला हो जाएगा, ठीक है ना। सवाल नंबर 11 देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है यदि किसी सांकेतिक भाषा में, कोडिंग डिकोडिंग सवाल बेटा, कह रहा है यदि किसी सांकेतिक भाषा में PROSE को PPOQE लिखा जाता है तो उसी प्रकार लाइट को कैसे लिखा जाएगा बेटा? इस तरह सवाल को देखिए कैसे करेंगे। देखिए बेटा P का P लिखा हुआ है तो आप भी L का L से लिख दीजिए। R में क्या किया कि 2 माइनस कर दिया गया है ना, तो आप भी I में 2 माइनस कर दीजिए तो कितना हो जाएगा? G हो जाएगा। फिर O का वैसे वैसे उतार दिया तो आप भी G का वैसे उतार देंगे। फिर देखिए F में फिर से 2 माइनस कर दिया है तो Q हो गया, तो आप भी क्या करेंगे? H में 2 माइनस कर देंगे तो F हो जाएगा। फिर E का वैसे उतार दिया तो आप भी वैसे E का उतार देंगे, T का T से उतार देंगे तो आंसर क्या हो जाएगा? LGGFT आंसर हो जाएगा आपका। क्लियर बेटा। सवाल नंबर 12 देखिए क्या कह रहा है। यदि H बराबर 8 हो, H80 हैट बराबर 29 हो तो BOX बॉक्स बराबर क्या होगा? बेटा देखिए अल्फाबेट में H की प्लेस वाली 8 ही होती है, चेक कर लेते हैं। और यहाँ पे 29 कैसे आ रहा है? देखिए H की प्लेस वाली 8 होती है, A की 1 होती है, T की 20 होती है। जरा जोड़िए, 8 1 9 और 20 कितना हो गया? 29 हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो यानी सभी की प्लेस वैल्यू क्या करना है बेटा? रखकर जोड़ देना आपको। तो जोड़ लेते हैं बेटा। इसकी प्लेस वैल्यू B की 2 होती है, O की 15 होती है और X की 24 होती है बेटा। सबको जोड़ लीजिए बेटा। देखिए 24 और 15 कितना हो गया बेटा? 39। 39 में 2 जोड़ दिया 41 आंसर हो जाएगा इसका, है ना। चलिए अगला सवाल देखिए। सवाल नंबर 13 कह रहा है यदि 7 गुणे 8 बराबर 49 हो, 4 गुणे 4 बराबर 12 हो, 6 गुणे 4 बराबर 18 हो तो 9 गुणे 6 बराबर क्या होगा? तो बेटा आपको कुछ नहीं करना है, इसका सीधे लॉजिक लगाइए। ये जो आखिरी संख्या ना इसमें अगर एक कम कर दें या 7 कर दें, देखिए 7 का 7 से गुणा करेंगे 7 7 49 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? इससे एक कम कर दिया 3 हो गया तो 4 3 12 हो रहा है, हो गया नहीं हो रहा है? इसमें एक कम कर दिया तो 3 हो गया, 6 3 18 हो गया कि नहीं हो गया? इसका गुणा किया। इसमें एक कम कर दें उसी प्रकार तो 9 अपना कितना होता है बेटा? 45 होता है। आपका आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन आपका हो जाएगा। समझ में आ रहा है बेटा। चलिए आगे के सवाल की तरफ बढ़ते हम लोग। आगे के सवाल देखिए बेटा। सवाल नंबर 14 देखिए क्या लिखा हुआ है। 5 3 4 60 2 6 7 84 3 5 2 क्वेश्चन मार्क। ध्यान से देखिए बेटा इनमें करना क्या है, उसके 4 ऑप्शन दिए 10 25 30 40 है ना। तो ध्यान देखिए इसका 5 तिहाई 15 और 15 चौको 60 आ गया, यानी कि ऊपर वाली तीनों संख्याओं का गुणा करने पर चौथी संख्या आ रही है। और यहाँ पे देखिए 2 छक्का 12 और 12 सत्ते 84 आ गया कि नहीं आ गया? ऐसे 5 तिहाई 15 15 दूना बेटा 30, तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? 30 थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है। सवाल नंबर देखिए 15 देखिए क्या कह रहा है इसमें। इसमें कुछ नहीं करना है आपको, ये एक स्टेटमेंट दिया है, सिलॉक का क्वेश्चन दे दिया। क्या कह रहा है कि कुछ छात्र बुद्धिमान है, तो इसके लिए आप फिगर बना लीजिए। ये आपको मान लेते हैं ये छात्र का फिगर हो गया। ये कुछ छात्र क्या है बेटा? बुद्धिमान है, ये बुद्धिमान का हो गया। फिर कह रहा अंकिता एक छात्रा है। अब बेटा अंकिता एक छात्रा तो हो सकता है कि अंकिता कहीं यहां हो, अंकिता यहां हो, या ये भी हो सकता है कि अंकिता कहीं यहां हो, अंकिता कहीं यहां भी, ये भी तो हो सकता है। यानी एक दूसरा भी फिगर बन सकता है कि एक ये फिगर बना लिया हम छात्र का बना लिया हमने, ये बुद्धिमान का हो गया और अंकिता को हमने यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिया है ना। यहाँ पे ए हो सकता है या तो यहाँ पे ए हो सकता है ना, अंकिता, ए फॉर अंकिता। ठीक है ना। अब निष्कर्ष क्या कह रहा है? कुछ बुद्धिमान छात्र हैं। भाई जब कुछ छात्र बुद्धिमान है तो कुछ बुद्धिमान छात्र है कि नहीं? दोनों फिगर में बिल्कुल सही है, तो पहला वाला निष्कर्ष आपका 100% सही हो जाएगा। दूसरा क्या कह रहा है? अंकिता बुद्धिमान है। अब बेटा अंकिता बुद्धिमान है, अंकिता अगर इस फिगर से देखा जाए तो हाँ अंकिता बुद्धिमान दिख रही है, लेकिन इस फिगर में अंकिता बुद्धिमान है भी कि नहीं है हमें नहीं पता है। छात्र के अंदर ये कंफर्म है। तो दूसरा निष्कर्ष जो होगा आपका हो भी सकता नहीं भी हो सकता, यानी 50% केस है और 50% केस होता है। तो ऐसे कंडीशन में क्या करते हैं वो हम सब वो निष्कर्ष हम गलत मानते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पे केवल पहला निष्कर्ष सही होगा। सवाल नंबर 16 कह रहा है कि कौन सा आरेख इन दिए गए शब्दों के लिए सबसे ज्यादा उपयुक्त होगा? ये 4 आरेख दिए हुए हैं। कह रहा है समाज, शिक्षक, छात्र। देखिए बेटा शिक्षक हमेशा छात्र से अलग होता है ना। जैसे आप छात्र हैं हम शिक्षक है तो हम अलग हो गए, लेकिन है तो दोनों ही जो पर्सन है ये दोनों ही समाज के अंदर आते हैं ना। तो समाज के लिए आपका चित्र आपका इस तरह बनेगा, समाज ये हो गया, शिक्षक ये हो गया और छात्र आपका अलग हो जाएगा, है ना। तो ये दोनों अलग हो जाएंगे, जिसके लिए कौन सा फिगर हो जाएगा आपका? सेकंड ऑप्शन बिल्कुल 100% सही हो जाएगा बेटा। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए बेटा देखिए आगे का सवाल देखिए। सवाल नंबर 17 क्या लिखा है? C अनुपात I समानुपात D अनुपात क्वेश्चन मार्क। ठीक है ना। देखिए बेटा इस सवाल को करने से पहले हम लोग क्या करेंगे, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब लाइक नहीं किया या बेल आइकन नहीं दबाया तो उसको बेल आइकन जरूर दबाइए। ठीक है ना, ताकि आपको समय से नोटिफिकेशन बेटा मिल सके।
ठीक है। देखिए यहाँ पे करना क्या बेटा, सी की प्लेस वैल्यू क्या होती है 3 होती है, आई की बेटा 9 होती है और डी की 4 होती है। अब ध्यान देखिए यहाँ पे 3 में अगर 3 का गुणा करें तो 9 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। वही लॉजिक यहाँ पे 4 में बेटा 3 का गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 4 3 12, 12 किसकी प्लेस वैल्यू होती है, एल की होती है। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर बेटा। चलिए सवाल नंबर 18 देखिए क्या लिखा हुआ है, 27:3 873 क्वेश्चन मार्क। बेटा ध्यान देखिए, अगर 27 बेटा 9 से भाग दें तो 3 आएगा कि नहीं आएगा, आ रहा है। वही लॉजिक यहाँ पे लगाते हैं, अगर 9 में इससे भाग देंगे तो बेटा 9 9 81, 6 बचा 9 7 63, तो आंसर क्या हो जाएगा बेटा 97 आंसर हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन हो जाएगा हमारा। सवाल नंबर 19, इस टाइप सवाल काफी एग्जाम में इस समय पूछे जा रहे हैं, पैटर्न न्यू पैटर्न में है ये। ध्यान देखो, इसको करना क्या, आपको ये सोचना है कि 352 30 कैसे आ सकता है। फिर यहाँ से हट गया 296 अनुपात 108, ये कैसे आएगा भाई, बड़ा खतरनाक लग रहा है। ध्यान देखो बेटा, इसको इस टाइप सवाल कैसे करेंगे, देखिए इन दोनों का आपस में गुणा करेंगे। देखिए 5 टाइम 15, 15 दूना 30 हो रहा है ना। वही लॉजिक क्या अगले में चल रहा है क्या, 9 दूना 18, 18 छक्का 108 होता है ना बेटा। वही लॉजिक यहाँ पे लगाएंगे बेटा, 6 दूना 12, 12 8 96, 96 आपका आंसर हो जाएगा, 96 आंसर हो गया। ठीक। सवाल नंबर 20 बेटा ध्यान समझिए कैसे करना है बेटा, 6 7 4 5 3 5 7 क्वेश्चन मार्क 6 3 3 6, ऑप्शन बेटा 7 3 8 5 दिया हुआ है। अब इसमें क्या हो सकता है, देखो बेटा इनको जोड़ लेते हैं, 6 5 11, 11 7 18, 18 3 21 आ गया योग, इधर जोड़िए 5 4 9, 9 6 15, 15 6 21 यहाँ पे हो रहा है, यानी सभी की प्लेस वैल्यू में क्या करना है, सभी की प्लेस वैल्यू जोड़कर 21 निकालना है। तो ध्यान देखिए 7 3 10, 10 3 13, अब 13 में कितना जोड़ेंगे 21 हो जाए बेटा, इससे 8 जोड़ना पड़ेगा तभी 21 होगा हमारा, है ना। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा। उम्मीद करते हैं बेटा आज के 20 सवाल हमारे समझ में आए होंगे। कल के डेट में हम लोग आपको नए फिर से 20 सवाल लेकर आएंगे और बढ़िया सवाल लेकर आएंगे। और अगर अभी तक मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर करिए, जिससे हम लोगों को क्या होगा बेटा, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और साथ में हम आपके लिए और अच्छे से अच्छा कंटेंट लेकर आएंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है कि एसएससी सीजीएल की वैकेंसी निकल आई है ना, तो बेटा अब तैयारी पे लग जाइए, एसएससी सीजीएल के भी आ गई और एक बार मेहनत कर लीजिए, एक बार डट के मेहनत कर लीजिए और कोशिश करिए कि एक्साइज इंस्पेक्टर की पोस्ट मिल जाए, अच्छी पोस्ट मिल जाए आपको। साथ में बेटा वैकेंसी आईबीपीएस का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है, बहुत ही जल्द आपको इसके बारे में डिटेल बता दिया जाएगा इसी वीडियो में हमारे चैनल के माध्यम से। ठीक है, आज के लिए बेटा धन्यवाद।